मस्जिद मजारों में क्या होता है मैडम, आप बताएं मुझे। आतंकवादी पढ़ते हैं यहाँ पर तो सारे लोग आते थे जो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। ये लोग कहते हैं कि संविधान मानते हैं, वह संविधान एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के आदेश पे टूटी है, तो क्या गलत है इसमें, मुझे बता दें आप मुझे। हिंदू पूजने आते नहीं, हिंदू वो तो होते हैं, वो तो सेकुलर होते हैं, इसलिए आते हैं। मामा भांजों की मैंने कितनी मजारें देखी है, यूपी में कई जगह देखी है, और हर जगह मामा भांजे आ जाते हैं। क्या खाला खालू नहीं होते क्या कहीं भी? कह रहे हमारा परदादा ये पैदा हुआ, वो कह रहे हैं 200 साल, यानी कि 200 साल को इस्लाम भी आए नहीं हुए। इनका तो यही पता नहीं होता कौन मामा है, कौन अब्बा है। किसी भी बहन बेटी को फंसा ले तो लब जात में नाम बदल कर। बन रहा था तब क्यों ने रोक दिया? तब सरकारें सो रही थी, सवाल तो उस टाइम सेकुलर सरकार थी, उस टाइम केजरीवाल जैसे की सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस के की सरकार थी। मौलवी हिंदू बहनों के साथ नशा करके करता है, क्या वो सही था? जब तक हिंदू भाईचारा नहीं छोड़ेगा, जब तक हिंदू चारा बनता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं पीतमपुरा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे पहले तो आप इस बोर्ड को देखिए। दरअसल हरियाणा सरकार का ये बोर्ड है, क्योंकि जिस ज़मीन पर मैं इस वक्त खड़ी हूं ये ज़मीन हरियाणा सरकार की है। ये बात मुझे पता है, ये बात जो आप वीडियोस देख रहे हैं आपको पता होगी, और ये बात हर उस इंसान को पता होगी जिसने ये बोर्ड देखा होगा। लेकिन यहाँ पर मज़ार बनाने वाले लोगों को शायद ये बात नहीं पता थी कि जिस ज़मीन पर एक मज़ार, एक मस्जिद बनाई जा रही है, वो ज़मीन एक्चुअल में हरियाणा सरकार की है। राजधानी दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अवैध मस्जिद, मज़ारे, मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और जिसकी ज़मीन है उसका मालिक काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक मज़ार थी, काफ़ी बड़ी मज़ार थी, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार ने बड़ा बुलडोज़र एक्शन ले लिया है। स्क्रीन में पहले की तस्वीरें देखिए और स्क्रीन में अब की तस्वीरें देखिए। अब की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी और आप देखिए कि किस तरीके से बीती रात यहाँ पर बनी मज़ार के ऊपर एक बड़ा बुलडोज़र एक्शन लिया गया है, जिसके बाद तमाम लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सभी में नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग दोनों धर्म से थे, दोनों मज़हब से थे। अभी आप देखिए, यहाँ पर पूरी मज़ार को तोड़ दिया गया। हाई कोर्ट का आदेश था। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाला कौन था? प्रीत सिरोही से आप वाकिफ़ होंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, ना सिर्फ इस एक मज़ार की बल्कि बनी सभी अवैध मज़ारों की याचिका वो दायर करते हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ये कुछ ऑर्डर दे देता है और ये कुछ एक्शन यहाँ पर ले लिया जाता है। सभी से जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर इस पूरी कार्यवाही को लेकर यहाँ पे लोग क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन 7 दिन का टाइम था, 7 दिन पहले नोटिस आ चुका था और उसके बाद ये पूरा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। मैं हिंदू शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, ये मज़ार टूटी है कल, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के आदेश पे टूटी है और जितनी भी दिल्ली में अवैध मस्जिद मज़ारे हैं वो टूटनी चाहिए। सर, याचिका लगाई किसने? ये एक मेरे कुलीग हैं, प्रीत सिरोही, मेरे बड़े भाई हैं। मेरी भी याचिका है सिमरन गुप्ता यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिसकी डेट नवंबर है। उसी लिस्ट में भी ये सारी 123 प्रॉपर्टी थी, उसमें भी अदर में भी ये थी। मगर अच्छा है प्रीत भाई ने ये काम किया। उन्होंने सर, ये तो साइड में थी, क्या रीजन था? ये वजह है गवर्नमेंट लैंड पे थी पहले, तो ये सरकारी हरियाणा सरकार की जगह थी, उस पर बनी हुई थी। तो हरियाणा सरकार की हो चाहे यूपी सरकार की हो, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की हो, जितनी भी अवैध मस्जिद मज़ारे हैं वो सारी टूटनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद मज़ार है? मस्जिद मज़ारों में क्या होता है मैडम, आप बताएं मुझे। आतंकवादी पढ़ते हैं सर, ये चीज़ डिसाइड करने वाले आप मुझे बताओ, जितने भी आतंकवादी हैं वो मस्जिद मज़ारों में ही क्यों पाए जाते हैं, मुझे ये बता दें आप मुझे। कोई बताइए कौन सी मस्जिद मज़ार में पाए गए? आपके जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी पकड़े गए? अभी मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण केस हुआ है, आतंकवादी पकड़े गए। नहीं, इसका दावा किया गया कि चोरीकरण होगा, सड़क का चोरीकरण होगा। जो सरकार, अगर मेरी बात सुनो, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य करें, चौड़ीकरण होगा, अच्छा सड़क जाएगी, यहाँ से नहीं चुनी जाएगी, यहाँ पे सौंदर्यीकरण होगा, सड़क नहीं जाएगी, तो आगे हरियाणा सरकार की जगह हरियाणा का अपने आप विकास करेगी। इस पे लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ये लोग कहते हैं कि संविधान मानते हैं, वह संविधान एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के आदेश पे टूटी है, तो क्या गलत है इसमें, मुझे बता दें आप मुझे। अवैध थी इसलिए तोड़ी गई या सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा इसलिए? देखो, अवैध थी इसलिए तोड़ी गई, सड़क
दिल्ली गवर्नमेंट विकास कर रही है उसकी तरफ भी कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। मैन है हाई कोर्ट के आदेश पे तोड़ा गया है। एक आई थिंक मामा भांजा कोई मजार है इस पे है, उसकी वजह से कब से बनी हुई थी? कितनी पुरानी थी ये मुश्किल से 8-10 साल पुरानी होगी, ज़्यादा 200 साल पुरानी है। 200 साल इनके बाप भी पैदा नहीं हुए होंगे। कह रहे हमारा परदादा यहाँ पैदा हुआ, वो कह रहे हैं 200 साल यानी कि 200 साल को इस्लाम भी आए नहीं हुए। 200 साल को तो इस्लाम को भी आए नहीं हुए। 1400 साल पहले आया था सर। 14 साल पहले आया था तो ये यहाँ पे थे उस टाइम पे, मुझे बता दें। साल पहले भारत में मुगल आ गए थे। ठीक है ये मुगल की औलादें लग रहा है मुझे, ठीक है। ये मुगल की खुश है औलादें। इस कार्रवाई से? आप मैं काफी खुश हूँ, लग रहे हैं। मैं खुश हूँ। मैं चाहूंगा जितनी भी दिल्ली की अवैध मस्जिद मजारें हैं सारी टूटनी चाहिए, अच्छा, सारी कोई भी हो, टूटी सारी A to Z। सर, प्रेत सिरोही याचिका लगाते हैं लोग, सवाल उठाते हैं कि इनको मंदिर नहीं दिखते, सिर्फ मस्जिद ही क्यों टारगेट की जाती है? आप मुझे एक बात बता दो, क्या किसी मंदिर में अवैध गतिविधियां आपने सुनी है? किसी मंदिर में धर्मांतरण सुना है? किसी मंदिर में आपने आतंकवादियों को बैठा देखा है? आप मुझे बता रहे, न्यूज़ में आप रिपोर्टर हैं, किसी भी न्यूज़ में दिखा दें कि किसी मंदिर में आतंकवादी ने पनाह दी हो, किसी मंदिर ने धर्मांतरण कराया हो, किसी मंदिर में बच्चों के साथ शोषण हुआ हो। मस्जिद मदरसों में क्यों होता है मुझे बता दें आप। कितने बजे हुई है ये कार्रवाई? ये आई थिंक सुबह हुई है, मॉर्निंग में। इतना मुझे भी याचिका प्रीत सिरोही नहीं लगाई थी? फिर शुरू नहीं लगाई थी। अच्छा, कितने एकड़ की जमीन पे थी? कुछ idea? ये आपके सामने है सारी जगह। ये सारी वही? हाँ सर, ऐसे आपको पता है हिंदू लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे, मुस्लिमों से ज्यादा मैम एक हिंदू बात आते बोलूँ हैं। आपसे मैं, चादर चढ़ा आप मेरी बात सुने। हम इनसे परेशान नहीं हैं, हाँ। हम अपने देश के सेकुलर कुत्तों से परेशान हैं। एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। और इसी वजह से हम इनसे परेशान नहीं हैं, हम अपने दोगले हिंदुओं से परेशान अच्छा, हैं। वहाँ महिलाएं बैठी हैं, काफी रो रही हैं वो लोग कि भाई हमारी मजार तोड़ दी। उनके बाप की मजार थी, उनके बाप की मजार थी। क्या बाबर इस देश का था? बाबर की औलादें रोएंगे वो तो। आप मुझे बता दें, उनका रोना है अपनी जगह थी, अपने घर जाएं, अपने बनाए जहाँ जगह थी उनकी। और भी कोई ऐसी मज़ारें मस्जिद हैं जो आप लोगों ने चिन्हित? दिल्ली में कभी 1000 से ज़्यादा मस्जिद मजारे हैं जो अवैध हैं, वो टूटेंगी। और तो मैन जो मेरा केस है सिमरन गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी हैं जिसकी एक प्रॉपर्टी कीमत कई सौ करोड़ रुपए है, जिसमें 62 DDA की हैं, 61 LND की हैं। वो भी टूटेंगी बहुत जल्दी। ठीक है, जो इस पे बुलडोजर चला है वो किसका था? DDA MCD हरियाणा गवर्नमेंट? ये हरियाणा गवर्नमेंट का था। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक्शन यहाँ हुआ है, काफी खुशी आप लोग मना रहे, सुनने में आ रहा है। हमारे को बहुत खुशी है, और जितनी भी ऐसी अवैध मस्जिद मजारें बनी हुई हैं वो सभी को हटाया जाएगा। वो किस बात की खुशी है? हमारे को ये खुशी है यहाँ से अब कोई आतंकवादी नहीं निकलेगा। सर, इस बात का दावा करने वाले हम आप कौन होते हैं कि मस्जिद में से, मदरसे में से आतंकवादी निकल? आप लाल किले पे क्या हुआ था? लाल किले पे क्या हुआ था? लाल किले पे फटे थे ना, पढ़े लिखे मुसलमान फटे थे, डॉक्टर मुसलमान फटे थे। आपको पता है, ज्यादा पुरानी बात। तो ऐसे भी होते हैं कि हमारे हिंदुओं के नाम भी शामिल हो जाते हैं। तो वो हिंदू भी गद्दार है जिसका नाम ऐसे आएगा, वो भी गद्दार है। हम ये नहीं है कि हम मुसलमानों को ही बोल लें, जो जैसा करेगा हम उसको वैसा ही बोलेंगे, और हम उनको ठोकने का काम भी करेंगे। अभी तो हमारी सरकार सही चल रही है, जिस दिन सरकार ने इनको बढ़ावा ज्यादा दिया तो फिर हिंदू निकलेगा बाहर। लेकिन किसी के धार्मिक स्थल टूटने पे इस तरीके से खुशी मनाना? धार्मिक स्थल, ये धार्मिक स्थल था कहीं? धार्मिक स्थल को हिंदू ज्यादा पूजने आते हैं। तो यहाँ क्या चीज थी आप यहाँ बताओ? हिंदू पूजने आते नहीं, हिंदू वो तो होते हैं, वो तो सेकुलर होते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि उनका पता है क्या होता है, वो वैसे यहाँ आएंगे दिखावा करने के लिए, भाईचारा निभाने के लिए। और अपना नाम हिंदुओं का क्यों रखते हैं? मुसलमान रख लो, धर्म अपना लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान चादर चढ़ती है, हिंदू चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हिंदू ही चढ़ाते हैं। जब तक हिंदू भाईचारा नहीं छोड़ेगा, जब तक हिंदू चारा बनता रहेगा इनका। और देख लो, हर जगह बनना, आप देख लो दिल्ली में कितने मर्डर हो गए मुसलमानों के द्वारा, देख लो। और ये जो मस्जिद कहीं भी 4 ईंट रख लेते हैं, हरी चादर चढ़ाते हैं, हरी चादर चढ़ा लेते हैं, हरी चादर चढ़ा लेते हैं। हो गया, हमारे अल्लाह ताला की देन है। 8 बच्चे पैदा करेंगे, अल्लाह ताला की देन है। हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे को ये नहीं हो रहा। अरे पिंचर छापोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पिंचर तो तुम लगा ही लेते हो, हर काम तुम कर लेते हो, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? और इतना कूदते हैं। अभी जंतर मंतर पर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बच्चों का था, चलो हमने भी समर्थन करा, लेकिन वो क्या बन गया? अब हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है वो, और नीले कबूतर कूद रहे हैं उसमें भी पूरा वो दिखाया जा रहा है कि मोदी को बुरा, मोदी को गाली, मोदी की माँ को गाली, RSS को गाली, हिंदुओं को गाली। अरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे
जो ना सारे ढपली ढपली गैंग भी फेल हो चुके हैं। सनातन सनातन था और सनातन रहेगा जब तक दुनिया है धरती पर, जब तक सनातन जिंदा रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी तो ये दावा कर दिया गया कि भाई सड़क को चौड़ा करेंगे, इस जगह को सुंदर बनाएंगे, अगर यहाँ पे कोई मंदिर होता तो ये एक्शन होता? देखो काफ़ी मंदिरों पर भी एक्शन हुए हैं, आपको पता होगा, आप रिपोर्टर हो, काफ़ी मंदिरों पर भी एक्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है मंदिरों पर एक्शन नहीं होते, मंदिरों पर भी होते हैं। जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हिंदू तो उसको फॉलो करता है, लेकिन ये मोमडन नहीं करते, मोमडन नहीं करते। मोमडनों को ये तिलमिलाट हो जाती है, तुम 4 ईंट कहीं भी रख लोगे, वहीं तुम्हारा कोई कहता हमारा मामा था यहाँ, हमारा ये था। मामा भांजा थी। हाँ मामा भांजों की मैंने कितनी मजारें देखी है, यूपी में कई जगह देखी है, और हर जगह मामा भांजे आ जाते हैं क्या? खाला खालू नहीं होते क्या कहीं भी? या फूफे फुप्पो ने आती क्या? या मामा एक नाम रख लिया मामा? तुम इनका तो यही पता नहीं होता कौन मामा है, कौन अब्बा है। को नहीं लगता आप मजाक बना रहे हैं किसी के धर्म का? हम बिल्कुल भी मजाक नहीं बना रहे। कुछ जो सही चीज़ है उस पर कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मुसलमान बनो, बाबर की औलादे मत बनो, अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलो, हम भी समर्थन करेंगे। और आप कहीं भी बम से फटोगे, हमारी हिंदू यात्राओं पर पत्थर मारोगे, हमारे हिंदू भाइयों को मारोगे, तो हम पेलने का काम भी करेंगे। अच्छा, उन मुस्लिम्स के लिए क्या बोलेंगे जो हिंदू यात्रा में खुद आगे बढ़कर आते हैं, फूल बरसाते हैं? जहांगीरपुरी में जब निकली थी हनुमान की शोभा यात्रा, हनुमान जी की, तो फूल बरसाए थे सर। वो जहांगीरपुरी वाला मैं नहीं बोल सकता, वो विक्टिम कार्ड था मुसलमानों का, विक्टिम कार्ड। हाँ, कुछ लोग आते हैं हमारी यात्राओं में, उनका हम स्वागत करते हैं। जो सही लोग, अनीसा बानो है, और भी कई लोग हैं, एक्स मुस्लिम है, सलीम वास्तवी जी हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है। वो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इनका चिट्टा खोला है। अभी देख लो वास्तव सलीम जी के साथ क्या करा था इन्होंने। ये कोई नहीं उनका मन था। अब हमारा कोई हिंदू जब मुसलमान बनता है, कभी आपने हिंदू को देखा उसको मारते हुए, कुछ करते हुए देखा हिंदू को? क्योंकि इनका बढ़ावा कहाँ से मिलता है? इनको सरकारी जमीन चमक जाती है, खुले में ये ईंटें रख लेते हैं। अरे हरियाणा सरकार की जमीन है और ये कोर्ट के द्वारा कार्रवाई हुई है। अब ना रोए कि मोदी जी ने कर दिया या रेखा गुप्ता जी ने कर दिया। अच्छा, हर बार मज़ारे मस्जिद ही क्यों टारगेट होते हैं? इनमें ऐसा क्या होता है? देखो, जो गलत जगह होता है हमारे क्या मंदिर, गलत होता है सर? जो गलत जगह बना होता है हमारे मंदिर भी टारगेट होते हैं। लेकिन ये इन्होंने तो इतना बना हमारे मंदिरों में तो आबादी के सीधा हिसाब से, चंदा चोरी हो रहा है। आबादी के हिसाब से देख लो, इनकी मजारें और मस्जिदें कितनी जगह बनी हुई है। आबादी के हिसाब से भी देख लो ना आप। और जब अब इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, और आपने कहा चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी, क्योंकि देखो काफी बड़ा राम मंदिर से मामला आया, चंदा उस चीज का तो क्लियर हो गया। इन्होंने कहा राम जी के वस्त्र चोरी हो गए, उनके चोर कौन निकला? चोर निकला यादव, यादव कौन है? टीनू यादव। और 800 कॉल अखिलेश जी की निकली हैं, उसको 800 कॉल जब से राम मंदिर चालू हुआ 800 कॉल अखिलेश जी की निकली हैं, और वो भी यादव है। और जितने भी पकड़े गए ज़्यादातर उसमें यादव है। हम सब यादवों को गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत होगा उसको गलत कहा ऐसे जाए। ही सर हर मुस्लिम को गलत नहीं कहा जा सकता। तो कौन? मैंने हर मुस्लिम को बोला ही नहीं है, मैंने तो हर मुस्लिम को नहीं बोला। जो सही है वो सही है। वहाँ महिलाएं बैठी हैं, रो रही हैं कि भाई हमारी मजाक। अरे मैं अभी निकल कर रहा हूँ, हिंदू महिला रो रही हैं, हिंदू महिला रो रही हैं, छातियाँ पीट रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया ऐसा? मंदिर में चलो, मंदिर में उनका धार्मिक स्थल टूट गया, उन्हें यहाँ पे सब कुछ उनका रोजगार खत्म हो गया। उनका हुआ सिर्फ रोजगार खत्म, और कुछ नहीं हुआ। कहते हैं चादर चढ़ाती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। अच्छा, इच्छाएं पूरी होती हैं। हमारे मंदिर ऐसे, हमारे भगवान, हमारे जो इंडोनेशिया है, जो भी मुसलमान कंट्री है, वहाँ हमारे राम के, भोलेनाथ के मंदिर बनने हैं, और यहाँ ये मंदिर में जाने से डरते हैं। आज की सच्चाई मैं आपको बताऊं, आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। सच्चाई एक बता रहे कि मज़ारों में, दरगाहों में इतने मुस्लिम्स नहीं जाते जितने हिंदू जाते। मैं वही कह रहा हूँ, जब ये सुधर जाएंगे, हमारी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं, सरकारी ज़मीन देखी, वहीं चादर 4 ईंट रखी, चादर चढ़ा ली, मजार बना ली, तो हिंदू तो आ ही जाते हैं चंदा देने, हिंदू इनको चढ़ावा देते हैं। किसी मस्जिद के बाहर आपने भंडारा लगा देखा है? आप बता दो, जहाँ भी होता मंदिर या गुरुद्वारा। और पहले की जो सरकारें थी, आपने मंदिर चोरी की बात कर दी, आज वो मंदिर चोरियों की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ें कही, उन्होंने ये चीज़ें कभी बोली कि भाई तुमने जो ये करा है गलत? कोई मुसलमान निकल के आता है कि ये चीज़ गलत करते हो, तुम किसी को भी मार देते हो, किसी भी बहन बेटी को फंसा लेते हो लफ्ज़ जिहाद में नाम बदल कर। हमारा कोई भी हिंदू, मतलब 100 बात की एक बात, ये कार्रवाई सही हुई, बिल्कुल सही है, कोर्ट के द्वारा हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम तो देखेंगे, प्रीत भाई ने हमारे पिटीशन 2100 डाल रखी है, और हम तो देखेंगे, और हर जगह यही होगा। और जहाँ बड़ी मस्जिदें टूट रही हैं, वहाँ हमारे भगवान निकल रहे हैं। ठीक है।
प्रीत सिरोही ऐसा नाम है, देखिए मानो टाइटल है वो हमारे। वो खुद बुलडोजर बन गए हैं हर अवैध टाइटल सनातन के टाइटल प्रीत सिरोही, और ये मस्जिदों पे होगी कार्रवाई बहुत बढ़िया वाली। आप प्रीत सिरोही का काफी समर्थन, मैं बहुत समर्थन करता हूँ। आपने टाइटल ही दे दिया उन्हें सनातन पूरा का। दे दिया सनातन का टाइटल। और जो हम सनातनी जो भी उनका साथ दे रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत भाई का साथ देते रहो और कार्रवाई ऐसे ही देखते रहो। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी अवैध मस्जिदें और मज़ारें, सिर्फ अवैध मस्जिद और मज़ारें टूटने को दिखेंगी, क्योंकि प्रीत सिरोही सनातन का जो है टाइटल दे दिया है प्रीत सिरोही को, वो लगाते हैं याचिका। और ऐसे उनके इतने केसेस मैं कर चुकी हूँ कि भाई जहाँ याचिका लगती है वहीं बुलडोज़र पहुंच जाता है। ये कुछ मामला देखिए यहाँ पर भी आया है कि मज़ार थी, बुलडोज़र चला, सब कुछ तोड़ दिया, कई लोगों का रोज़गार गया क्योंकि कई बाहर दुकानें लगती थी। और सबसे हैरानी की बात है कि रोने वाले हिंदू हैं, सारे हिंदू आज रो रहे हैं यहाँ पे कि हमारी मज़ार तोड़ दी। सभी हिंदू यहाँ पर रोते हुए देखिए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। यहाँ पर तो सारे लोग आते थे, जो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। आपका नाम क्या है? निशा बेगम। निशा बेगम, आप काफ़ी निराश नज़र आ रही हैं। मैम कब्जा था, कब्जा हट गया, आप ये तो गैर कानूनी था ना, कोर्ट के आदेश पे हटा है। कब्जा हटा है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए गलत है। यहाँ पर सारे धर्म के आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। कि तो ये पहले से नहीं होना चाहिए था ना। अगर तुम्हें हटाना था तो पहले से हटा देते थे। पुराना मजार पहले हटाते तब भी आप लोग ऐसे ही रोते हैं। नया नया मोहब्बत में थोड़ी सी वो नहीं होता है, जब पुराना हो जाता तो उनसे दिल लग जाती है। ये तो हमारा दिल लगा हुआ था, हम तो यहाँ पर आते आदेश है ना, कोर्ट के आदेश पे हटा है, किसी ने तो नहीं तोड़ा है। अब ये मुझे नहीं पता। जब गैर 8 साल कानूनी पहले था ये। बताया था तो नहीं पता था कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है जो यहाँ पर बना दी थी मजार। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जब 3 साल की थी, जब से मैं दिल्ली आई थी, आज से नहीं हूँ, मैं 3 साल से यहीं पर थी। आप जब इतनी सी छोटी सी थी, मजार में नहीं रहती थी, मैं तो झुग्गियों में रहती थी, जीबी ब्लॉक में। तो आंखें क्यों नम है मैम? अभी क्या चाहते हैं आप कि ये जो कार्यवाही आई है किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? नहीं, आप ये भी तो देखो ना, जिसकी भी सारा तोड़ देते, थोड़ा सा मजार छोड़ देते। एक चीज बताइए, आपका घर है झुग्गी या क्या है यहाँ पे? मेरा घर है, झुग्गी है, मैं आपके घर झुग्गी के में आगे रहती जा थी। करके मैं रहने लग जाऊँ, मैं बोलूँ थोड़ा सा कोना पे रहने, तो रहने दोगी आप? ये तो पहले सोचना चाहिए था, फिर पहले से बसेरा मत दो। तो पहले की अब सब्जी सरकार वाला को- दुकान लगा रहा है यहाँ पर, सब्जी वाले, हर चीज वाले, रोजगार भी गया है लोगों थे। का, रोजगार गया है लोगों रोजगार का गया। यहाँ पर जो चादर बेचता था दीदी, वो सब हिंदू ही थे, मुसलमान कोई भी नहीं था। पता ही नहीं चला मेरे को, मैं तो काम पे चली गई थी, अभी मेरे को पता चली तब मैं देखने के लिए आई। पे हुआ है ना, तो ये आपको कह तो रही है सरकार का सब थोड़ा सा जगह तो छोड़ देते, अब तो रुआ के पूरा ऐसे कह रहे हैं। देखो दिल्ली में जितनी भी अवैध मस्जिद मजारे हैं, चाहे थोड़ी या बहुत हो, सारी टूटेंगी, सारी टूटेंगी। सर उनकी भावनाएं, इनकी बात देख लीजिए, इनकी भावना देख लीजिए। भावना, एक बात बताओ, जब हमारी किसी हिंदू बहन के साथ गलत होता है तब कोई मुस्लिम नहीं बोलता, यही भावनाएं हैं। जब हमारे, मैं एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है वो, उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं भी एक मुस्लिम का दामाद हूँ, मैं सरेआम कह रहा हूँ। हम 11-12 फ्रेंड हैं, हम सबकी बाइक मोमडन है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इतना गुस्सा मजार पे क्यों है? मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, जो अवैध बनी हो उन पे गुस्सा है। लेकिन सर ये कह रही है कि जब बन रहा था तब क्यों ने रोक दिया? सर तब सरकारें सो रही थी, सवाल तो उस टाइम सेकुलर सरकार थी, उस टाइम केजरीवाल जैसे की सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस के की सरकार थी। अब किसकी? अब हमारी हिंदूवादियों की सरकार है और सनातन की सरकार सर है। हिंदूवादी सरकार में साथ क्या जातीय करेंगे सनातन की सरकार? हम सबका सम्मान करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि जितना सम्मान हम अपने गीता और भागवत का करना जानते हैं, उतना ही अन्य धर्मों का करना जानते हैं। और जो हमारे धर्म के बारे में अब बोलेगा, उसे तोड़ना भी अच्छी तरह कानून के दायरे में रहने। सर आप लोग कानून अपने हाथ में लेंगे? आप कौन होते हैं? उनके दायरे में रह के मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप मेरे धर्म के बारे में तब कोई भी कानून कहाँ चला जाता है? जब हमारे में पत्थर लगते हैं, हमारे भगवानों की यात्राओं पर पत्थर लगते हैं, जब कानून कहाँ चला जाता है? आप बहुत कानून की बातें करते हो, कानून की बातें आप जंतर मंतर पर देख लो ना, जंतर मंतर पर देखो ना कानून क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, पुलिस को गालियां दे रहे हैं वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग संविधान को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर संविधान से बड़ा ये अपने सरिया को मानते हैं, सही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं, माइनॉरिटी कमीशन को मानते हैं, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड को मानते हैं। अगर संविधान है तो ये तीनों क्यों, ये तीनों खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बता तो दो। धार्मिक आजादी है ना उनकी, यानी कि हम करें तो रासलीला, वो करे करेक्टर लीला। मतलब आप रासलीला उनके लिए करेक्टर ढीला, आप ही बात कह रहे हो? मैंने क्या कहा? करे तो रासलीला हम करें। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, और क्या
कुछ भी समझ लो, एक ही बात है, समझे। अगर एक बात बताओ, अभी मस्जिद ही क्यों टारगेट करते हो? मंदिर नहीं है क्या? अवैध मंदिर है? मैंने अभी भी कहा कि दिल जो भी धार्मिक स्थल बना होगा, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों को, वो टूटेगा। और आपको एक बार बता दूं, शायद आप रिपोर्टर, आपको पता होगा, ये मुजफ्फरनगर में 30 से 40 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया था। उस मौलवी की खुद साली ने कहा कि ये मौलवी हिंदू बहनों के साथ नशा करके करता है। क्या वो सही था? क्या वो सही था? मुझे बताओ। शायद 92 में, पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, 92 में अजमेर दरगाह जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज है, 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का ब्लैकमेल करके किया था। क्या वो सही था? सलार गाजी, एक मिनट को, सलार गाजी की दरगाह है यूपी में, 100 करोड़ का चंदा चोरी हुआ है और 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया हुआ है। क्या वो सही था? बिहार में, बिहार शरीफ में कई 100 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया है मुस्लिम मौलवियों द्वारा। क्या वो सही था? आज हमारे देश में 2013 से लेके अब तक जो रिपोर्ट है, 19,73,700 हिंदू लड़कियां गायब हैं और इन्हीं लोगों ने गायब किए हैं। ये CIA की रिपोर्ट है, अमेरिकन एजेंसी की। मजहब तो गलत नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूँ मुस्लिम का दामाद हूँ। लेकिन ये 200 साल पुरानी मजार को आपने ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अजय गार्ग। क्या कहेंगे इस पूरी अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी जायज है, जायज है? बिल्कुल जायज है। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मतलब मंदिर मस्जिद जितनी अवैध है सब टूट। अवैध है तो टूटेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सभी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो भी ये कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक कार्रवाई हुई है। आप लोग यही रहते हैं? आप यही रहते हैं सर? क्या नाम है? कफील नाम है मेरा। आते थे सर इस मजार में? बहुत पब्लिक आती थी। आप मजार में ही रहते थे? हाँ। आप ही का ही? जी। ठीक है सर, ये किसकी लैंड थी? ये माऊ भांजे की सरकार वो थी, मामा भांजा की मजार थी, लेकिन जमीन किसकी थी? ये हरियाणा वालों की थी। हरियाणा वालों की। तो आपने जब ये मजार यहाँ बनाई थी तो कोई परमिशन किसी से ली हो? कुछ किस तरीके की आप लोगों के पास परमिशन हो? डराते थे हमें तो और भगाने की कोशिश करते थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे? नहीं, आपने किसके हक से, क्या मालिकाना हक जताया कि आपने मजार रख दी यहाँ पे? ये आज की थोड़ी नहीं है, 100-150 साल पुरानी है। हाँ जी। कभी आपको उन्होंने बोला नहीं हटने के लिए बुलडोजर एक्शन? नहीं। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी ना कि आप अवैध तरीके से ये मजार बनी हुई है? आज से थोड़ी नहीं, कम से कम, चाहे आज से हो चाहे कितने दशकों पुरानी हो, अवैध तो अवैध ही होता है। हाँ, अवैध तो अवैध होता है। सर बीच नेगेटिव क्वेश्चन मत लो। अवैध तो अवैध ही होता है ना सर। अच्छा, आप ही इसको मैनेज कर रहे थे? हाँ, बड़ा भाई था। हाँ, बड़ा भाई था हमारा। अच्छा, क्या नोटिस आया आप लोगों को यहाँ पे? 7 दिन का नोटिस आया था। अच्छा, 7 दिन हो गए थे पूरे? हाँ। अच्छा, कब एक्शन हुआ सर? ये रात हुआ है। रात एक्शन हुआ? 3 बजे। सामान आप लोगों ने सब कर दिया था? हाँ, सामान सब हट निकलवा दिया था। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कार्यवाही को कैसे देखते हैं? अब क्या कहेंगे अब? सर, आपको नहीं लगता कि अवैध चीज को हटाना बिल्कुल सही है? सही किया सरकार ने? जो सही है वो सही है जी। अब क्या बोलेंगे? हरियाणा सरकार की जमीन थी, हाँ, तो उसे हटाया गया है। अब उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये यहाँ पे मजार कब से था? ये कम से कम आप लोग भी यही रहती है? यही रहती थी आप? मैम, क्या नाम है? सर, कैसे देख रही हैं मैम इस कार्रवाई को? पीटी मत बना मेरी। थोड़ा तो बताइए मैम, आपकी मजार टूट गई, बुरा लग रहा है? बुरा तो देखो, जब घर किसी का घर उजड़ेगा तो बुरा तो लगेगा। लेकिन घर जब अगर हम बनाएंगे ही गलत जगह पर तो टूटेगा। हमारी दादी सास ने बनाया। आपकी दादी सास या जो भी वो थी? वो खत्म हो गई, सास खत्म हो गई जब हम आए। तो कभी आपने सोचा नहीं कि भाई रह तो हम सरकारी जमीन पे रहे हैं, अपना कहीं जुगाड़ करें अपनी जमीन में? अब देखो जुगाड़ क्या, आप कहीं ना कहीं तो आप कहाँ जाएंगे? लिया कमरा सिंगलपुर में। अच्छा, कमरा ले लिया आपने। ठीक है, कार्रवाई से खुश नहीं है? दुख तो है ही। आपका धार्मिक स्थल था? हाँ, सामान तो निकाल ना दे रहे, करे निकालो जल्दी सामान। पर 7 दिन का टाइम तो दिया ही था पहले। हाँ। अच्छा, तो आपने इन 7 दिनों में सामान नहीं निकाला? सामान निकाल लिया। तमाम लोग जो है काफ़ी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाएगा, दिल्ली का विकास होगा। आप देखिए कितनी ही एकड़ में जो है ये मज़ार यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। हरियाणा सरकार का बुलडोज़र था ऐसे लोग कह रहे हैं, या फिर DGA का था, ये अभी कोई भी क्लियर नहीं, लेकिन लैंड जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट की है। आप देखिए कितनी एकड़ ज़मीन में जो है यहाँ पर ये पूरी मज़ार बनाई गई थी। तमाम लोगों की
भीड़ है और ज़्यादातर हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि इस चीज़ का काफ़ी खुशी मना रहे हैं कि भाई मज़ार टूट गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल साइड में सटी हुई ये मज़ार थी और सड़क उस तरफ है। सरकार दावा कर रही है कि लोगों को शालीमार बाग से पीरागढ़ी तक जाने के लिए या पीतमपुरा तक जाने के लिए जो है काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ये बुलडोज़र एक्शन हुआ ताकि सड़क का चौड़ीकरण हो सके और सड़क को चौड़ी की जा सके ताकि लोग यहाँ से अच्छे से आ जा सके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि साइड में ये मज़ार थी, लेकिन बताया जा रहा है कि देखिए अवैध मज़ार थी, सरकार की ज़मीन पर बनाई गई ये मज़ार थी, जिसके ऊपर जो है ये बुलडोज़र एक्शन इस वक्त लिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर क्या चौड़ीकरण, क्या चौड़ी ये की जाती है, चौड़ीकरण क्या कुछ यहाँ पर होता है, क्या सौंदर्यीकरण इस जगह का किया जाता है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।